करेंगे दर्शकों के सवालों की ओर। हमारे साथ पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स जुड़ गए हैं। पंकज जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और हम दर्शकों के सवाल लें उससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आपको भी अपने सवाल हमसे पूछने हैं तो आप ये कहाँ कर सकते हैं। आपको एक व्हाट्सएप नंबर हम दे रहे हैं स्क्रीन पर, जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और यहाँ पर अपने सवाल आप हमें दे सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहाँ पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। अपने सवाल आप लिखित रूप में भेज सकते हैं, और साथ ही अगर आप चाहें तो अपने सवाल हमें रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, और इन सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। चलिए पंकज जी, आपके लिए हमारे पहले दर्शक अमित गांधी फोन लाइन पर हैं। अमित नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं अच्छा हूँ। HDFC बैलेंस एडवांटेज, PGI मिड कैप अपॉर्चुनिटी, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, SBI स्मॉल कैप। SBI स्मॉल कैप में एक आपका निवेश 1 लाख का है, एक आपका निवेश 2 लाख का है, और कोटक स्मॉल कैप। सर 3 स्मॉल कैप फंड आपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। 10 से 15 साल के लिए आप निवेश कर रहे हैं, और ये मुझे बताएं कि ये लमसम इन्वेस्टमेंट ही आपने कर रखी है सारी, है ना? जी, सारी लमसम इन्वेस्टमेंट है। इसमें से जो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 30 लाख का 2018 में, जिसकी वैल्यू अभी 50 लाख है। तो मैंने अभी उसको कंसिडर किया है कि आज की डेट से मुझे रखना है उसको अगले 10 साल के लिए, इसलिए आज की डेट में मैंने उसका वैल्यू 50 लाख बताया। ऑलराइट, तो आपको वेल्थ क्रिएशन ही आपका पर्पस है? यस, ओनली वेल्थ क्रिएशन इज द पर्पस। और 10 साल मिनिमम 10 ईयर्स मुझे ये रखना है। मेरा क्वेरी ये है कि ये जो मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड का जो है, इसमें मुझे अभी चेंजेस करने चाहिए, इससे कोई बेटर फंड है इसमें? और जो मैंने 3 स्मॉल कैप रखे हैं, वो भले ही 3 है, लेकिन उसमें जो उसका रेशो देखा जाए स्मॉल कैप का ओवरऑल पोर्टफोलियो, तो वो काफ़ी कम है। चलिए पंकज जी, बताएं आप कितने सहमत हैं इनके फंड मिक्स से? अमित देखिए, आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया, जो बढ़ के नहीं, आपने मतलब 50 लाख हो गया बल्कि HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में, तो पैसा बड़ा है, बधाई हो आपको। और अभी जो आप बात करें दूसरी स्कीम्स में आपने अभी स्टार्ट किया है, वहां पर मैं देख रहा हूं कि टैक्स सेवर में आपने बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है। अक्सर टैक्स सेविंग फंड में हम इसलिए करते हैं कि अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिडक्शन क्लेम करें, जिसकी लिमिट साल में 1.5 लाख की है। तो अगर वहां पर आपने 7 लाख इन्वेस्ट किया है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में, तो मेरे हिसाब से वो शायद अब तो कर दिया और लॉक इन भी है वहां पर, तो कुछ कर भी नहीं सकते। अदरवाइज वहां पर आपको जरूरत नहीं थी। बाकी स्कीम्स अच्छी हैं, और जैसा आपने कहा स्मॉल कैप में हालांकि 3 स्कीम है, लेकिन टोटल जो है उसका वो सिर्फ आपका आई थिंक 3.5 लाख कुछ किया हुआ है, तो अमाउंट छोटा है। तो हालांकि देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि एक कैटेगरी में बहुत सारी स्कीम नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसा अब आपने किया हुआ है और उसकी टोटल वैल्यू भी बहुत ज्यादा नहीं है टोटल पोर्टफोलियो के हिसाब से, तो आप वहां भी बने रह सकते हैं। तो स्कीम्स अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और पोर्टफोलियो जो है आपका डाइवर्सिफाइड है, आप इसमें कंटिन्यू बने रहिए। अमित जी, कोई सवाल पूछना है आपको पंकज जी से? जी नहीं, ये जो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में जो मैंने पैसे लगाए हैं, ये लमसम नहीं है, ये मैंने हर साल इन्वेस्ट किए हैं टैक्स सेविंग के लिए, और टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है उसमें 7 लाख का, जिसकी अभी वैल्यू 12 लाख है। वो मैंने लमसम एक साथ नहीं डाले इस साल। मैं पिछले 4-5 साल से डाल रहा था 1,50,000। नहीं, आपने अभी जैसा बोला कि बैलेंस एडवांटेज फंड में आप पहले से किया था और उसकी वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन आपने इसे जिक्र नहीं किया था, तो मुझे लगा शायद ये भी आपने अभी शुरू किया है। तो कोई बात नहीं, आपने पैसा इन्वेस्ट किया समय से, और समय के साथ वो बड़ा भी है, तो आप यहाँ पर इन्वेस्टेड रहिए, और सभी स्कीम्स आपकी अच्छी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, और हमारे साथ विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका विश्वजीत जी। और आपके लिए हमारे दर्शक देविदास भी फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर। देविदास जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी आपके पास है, ICICI का लॉन्ग टर्म इक्विटी, ICICI प्रू टेक्नोलॉजी, सुंदरम सर्विसेज, DSP ब्लैक रॉक टेक्नोलॉजी, क्वांट टैक्स प्लान, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये आपके फंड्स हैं सर? हाँ मैम, 7 फंड है, मंथली 2,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्टमेंट।
थोड़ा सा टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा सर और फ़ोन पे बात कीजिएगा मुझसे। हाँ मैम। ऑलराइट, 1.5 करोड़ 16 से 18 साल में आपको चाहिए, है ना? हाँ मैडम। आपने किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर से सलाह ली है? फाइनेंशियल प्लानर से मैंने 2 फंड के लिए लिया था। उसके बाद में कुछ दोस्त की राय, कुछ बिजनेस पर्सन है उनसे राय लेके चालू किए वाले फंड्स है बाकी के। ओके, चलिए अच्छा किया आपने हमें अपना सवाल भेजा है, क्योंकि अब विश्वजीत जी आई एम श्योर आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा फिल्टर आउट करेंगे। बताएं विश्वजीत जी, क्या इनके लिए रास्ता होगा आगे? जी कविता जी, देवीदास जी ने जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है, ये 1.5 करोड़ बनाना चाहते हैं। 16 से 18 वर्ष का समय है इनके पास और करीब करीब 14,000 की एसआईपी कर रहे हैं। तो अगर कैलकुलेशन देखें तो मेरे हिसाब से करीब करीब 21,000 की एसआईपी इनको करनी पड़ेगी हर महीने। अगर 12% की रिटर्न लेके चलते हैं और 18 वर्ष का हम समय लेके चलते हैं तो करीब 7,000 की एसआईपी इनको और इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि ये अपने गोल के नजदीक पहुंच पाए। जहां तक कि इनके पोर्टफोलियो का सवाल है, इनके पास 2 टैक्स सेविंग फंड्स हैं, एक वैल्यू स्टाइल फंड है और एक थीमेटिक फंड भी है और एक सेक्टोरल फंड भी है। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा रिस्क की तरफ ज्यादा है, तो इनको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की आवश्यकता है। तो मैं इनको यही सलाह दूंगा कि इन्होंने जो स्मॉल कैप फंड में निवेश किया हुआ है उसमें थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं स्मॉल कैप में, क्योंकि अभी काफी लंबी अवधि है इनके पास। इसके अलावा मेरे हिसाब से फोकस्ड कैटेगरी फंड्स में निवेश कर सकते हैं, जिसमें कि HDFC फोकस 30 फंड या फिर ICICI प्रू फोकस्ड इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं और थोड़ा सा बैलेंस फंड में भी पैसा डाल सकते हैं या SIP स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कि PGIM इंडिया मिड कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। तो अगर ये ऐसा करेंगे तो इनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और रिस्क भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। और ये 5-7 हजार जो इन्होंने ऐड करने हैं वो निप्पो इंडिया स्मॉल कैप में थोड़ा सा इंक्रीज कर दें ताकि ज्यादा स्कीमें भी ना बढ़े और ये मैनेज कर सकें। और मेरे हिसाब से ये अपने लक्ष्य की तरफ आराम से पहुंच सकते हैं 16 से 18 वर्ष। देवीदास जी, आपको सलाह समझ में आ गई है? यस मैम, समझ में आ गई है। मुझे जो फंड्स बढ़ाने थे उसमें समझना था तो उन्होंने बता भी दिया करने। ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते हैं। राहुल यादव मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। जी नमस्ते मैम। नमस्कार। हेलो। पराग पारेख फ्लेक्सी नमस्ते कैप, मिराज एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी और एक्सिस स्मॉल कैप, सर यही फंड है? जी मैम। ऑल राइट, 27 साल के बाद रिटायरमेंट का प्लान है और उसके बाद आपने रिटायरमेंट प्लानिंग का ही लक्ष्य रखा है ना? जी मैम। कितना कॉर्पस इकट्ठा करना होगा राहुल? मैम एटलीस्ट 3 करोड़। लिखा हुआ है आपने, चलिए ठीक है। पंकज जी, 3 करोड़ के लिए कितना निवेश बढ़ाना होगा? बिल्कुल राहुल जी, देखिए पहली बात तो यह है कि आपने सही टाइम पर शुरुआत की है, आपके पास काफी बड़ा टाइम है। तो इतने लंबे समय में अगर आप इन्वेस्ट करते रहेंगे तो अच्छी खासी राशि जुटाएंगे। मैं आपको नंबर भी बताऊंगा, बट एक सलाह और आपको मेरी है कि आप यंग हैं और आपने जो अपनी इनकम बताई है उसके हिसाब से निवेश थोड़ा कम कर रहे हैं, तो उसको बढ़ाना भी चाहिए। अगर आप 8,000 रुपये महीना कर रहे हैं और मैं ये एज्यूम करूं कि आपको 12% का इस पर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मिलेगा, तो ये लगभग बनता है 1.73 करोड़। तो ये 2 करोड़ से भी कम बन रहा है और आपको चाहिए 3 करोड़ रुपए। तो इसके लिए सलाह ये होगी कि आप इसे बढ़ाते रहिए साल दर साल। हम स्टेप अप SIP भी कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर अपने हिसाब से आप हर साल जो अमाउंट है, जिससे इस साल आप 8,000 कर रहे हैं तो अगले बार से और बढ़ाइए 10% से, ऐसे हर साल बढ़ाते जाइए। तो ऐसे करेंगे तो आपके पास में करीब करीब 4 करोड़ 20 लाख इकट्ठा हो जाएंगे 27 साल में। मैंने 3 करोड़ की जगह ज्यादा क्यों बोला है, इसलिए बोला क्योंकि पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, समय बहुत लंबा है। 27 साल के बाद में 3 करोड़ की वैल्यू 3 करोड़ नहीं रहेगी। तो मेरी सलाह यह है कि अगर आप 8,000 भी कर रहे हैं पर मंथ तो SIP के अमाउंट को बढ़ाते रहिए। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपकी इनकम के हिसाब से आप शायद निवेश कम कर रहे हैं, हो सके तो 30% तक अपना जो इनकम है 30% तक सेव कीजिए उसका।
राहुल यादव जी, आपको सलाह समझ में आ गई है। निवेश आपको बढ़ाने की ज़रूरत है सर। जब भी मुमकिन हो अपने निवेश को बढ़ाने की कोशिश कीजिए और डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। और कोई सवाल पूछना है? जी मैम, मैं ये पूछना चाहता था सर से कि क्या ये पोर्टफोलियो ठीक है, इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है या ज़्यादा ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही सर? मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं नहीं राहुल, आपकी स्कीम्स की चॉइस बहुत अच्छी है, अच्छी स्कीम्स आपने चुनी हुई हैं, और अमाउंट बढ़ाना हो तो इन्हीं स्कीम में बढ़ाइए। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज में आप इनको निवेश की सलाह दे रहे हैं क्या पंकज जी? जी, इनके पास में देखिए यहाँ पर 4 स्कीम हैं और उन चारों स्कीम में कंटिन्यू करना चाहिए। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट राहुल। क्या अशोक माहेश्वरी जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? अशोक जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है मैडम, आपकी आवाज आ रही है। कहाँ से बोल रहे हैं सर, क्या करते हैं? मैं पानीपत से बोल रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और अच्छा, मैंने सर। म्यूचुअल फंड जी, में जी। मैडम 2006 में शुरू किया था इन्वेस्ट करना, 1,000 रुपए अरे वाह। मंथ से, और अब मैं करीब 50,000 रुपया पर मंथ सिप के थ्रू लगा रहा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया सर। आप जैसे निवेशकों का तो हमें इंतज़ार रहता है कि वो फ़ोन लाइन पर आएँ और बाकी हमारे दर्शकों को भी मोटिवेट करें, उन्हें बताएं कि किस तरह से उनको एसआईपी का फ़ायदा उठाना चाहिए और उसके ज़रिए निवेश करना चाहिए। सर, एक मुश्त आपने निवेश कर दिया है क्या 35 लाख का? नहीं, एक मुश्त नहीं किया मैडम। जो ये 35 लाख रुपया मैंने आपको बताया है, ये 35 लाख रुपया मेरे 2-3 फंड हैं जिनमें इकट्ठा हो गया है और मुझे लगता है ठीक वो है। अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। उनमें एक सुंदरम मिड कैप है और एक एल&टी फ्लेक्सी कैप है। वहां से मुझे निकाल के किसी दूसरे फंड में लगाना है जो मुझे 60 लाख रुपया दे दे 3 साल के बाद, जब मुझे अपनी बेटी की शादी करनी हो। और इसमें मैं एक सिप भी ऐड कर सकता हूँ 15 से 20 हजार रुपये महीने की। चलिए ठीक है। कौन कौन से फंड्स बताया आपने? सुंदरम का मिड कैप और हाँ, और एल&टी का फ्लेक्सी कैप, ये दोनों से रिडीम करना है मुझे और नए फंड में लगाना है। ठीक है। और उसके अलावा जो आपकी चल रही है एसआईपी, वो आईसीआईसीआई प्रू वर्ल्ड डिस्कवरी में चल रही है, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में चल रही है, एसबीआई स्मॉल कैप में चल रही है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया इक्विटी इनकम में भी आपकी चल रही है। ऑलराइट जी। मैडम, ये सभी की सभी एसआईपीज एक फिक्स टारगेट के लिए ही लगा रखी है। जो ये वाला तो टारगेट मुझे मीट 35 लाख नहीं का होता दिख टारगेट रहा तो 35 लाख का टारगेट तो उससे तो आपको बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं ना? जी 60 लाख, ठीक है। और ये जो दूसरा पोर्टफोलियो है जिसमें अभी एसआईपी चल रही है, वो किस टारगेट के लिए है सर? वो 27 लाख रुपया जो जिसमें आज है मेरा वैल्यू डिस्कवरी में, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ 7-8 साल बाद में इसमें 80 लाख रुपया हो जाए। वो मुझे बेटे की शादी के लिए चाहिएगा। चलिए, गोल बेस्ड फंड एलोकेशन। जी सर, जी। ऑलराइट, विश्वजीत जी बताएं। जी मैडम, थोड़ा सा इनके 2 गोल्स हैं। एक डॉटर की मैरिज है जो हाँ। 3 साल बाद है और बेटे की शादी भी है। तो अभी 3 साल के लिए तो मैडम इक्विटी आई वुड नॉट सजेस्ट, क्योंकि इट इज नॉट अ आइडियल टाइम। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइजन चाहिए होता है इक्विटी में निवेश करने के लिए। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी, अगर 3 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो ये हाइब्रिड फंड्स या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड्स, जिसको डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स भी कहते हैं, उसमें निवेश करेंगे तो उनको डेट और इक्विटी का दोनों का कॉम्बिनेशन में मिल जाएगा, प्लस थोड़ा रिस्क भी उनका कम हो जाएगा। क्योंकि 3 साल का लक्ष्य कोई बहुत लंबा लक्ष्य नहीं है इक्विटी में निवेश करने के लिए। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि ये एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड में निवेश कर सकते हैं और इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड में निवेश कर सकते हैं हाइब्रिड कैटेगरी में। और जो बैलेंस एडवांटेज फंड की कैटेगरी की बात है, उसमें आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश कर सकते हैं। तो ये 4 फंड मैंने इनको सजेस्ट किए हैं, इसमें ये अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट 3 साल के लिए। जहां तक कि इनको 2 फंड उन्होंने बताया, एसबीआई मिड कैप और एल&टी और एचएसबीसी का अभी मर्जर हो गया है, तो वो स्कीम्स के रिटर्न अभी एग्जैक्टली बताना थोड़ा मुश्किल होगा। बट मिड कैप में ऑब्वियसली थोड़ा सा लंबा समय है, तो ये पीजीआईएम मिड कैप फंड में निवेश कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं उसके लिए। और जो इनकी एसआईपीज हैं वो बाकी सब ठीक चल रही है, उसको उसमें बने रहें, लेकिन लंबा समय लगेगा उसमें अच्छे रिटर्न्स आने के लिए। तो मेरी ये सलाह है कि अभी जब भी इनके डॉटर की मैरिज करीब हो, तो करीब 6 महीने पहले, जब भी जितना जल्दी हो सकता है, अपना पोर्टफोलियो वो डेट की तरफ भी शिफ्ट कर लें, क्योंकि लास्ट मिनट सरप्राइज ना हो इक्विटी में। तो बैलेंस एडवांटेज फंड और हाइब्रिड फंड में ये अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें और उससे थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा और बाकी
जो SIPs हैं उसको कंटिन्यू रखें, और SBI जो मिड कैप का फंड उन्होंने बोला था उसकी जगह PGI मिड कैप में शिफ्ट कर सकते हैं। अशोक जी, कोई सवाल पूछना है? नहीं, मेरे ख्याल से SBI मिड कैप बोल रहे हैं। SBI मिड कैप मेरे पास नहीं है। सुंदरम। SBI मिड कैप में सुंदरम मेरी मिड कैप। सुंदरम मिड कैप, हाँ। वो उससे तो एग्जिट कर दिया है, सुंदरम मिड कैप से तो एग्जिट कर दिया है। और इसके अलावा जी। मैडम मुझे दो फंड के बारे में और थोड़ी सलाह चाहिए। वन इज क्वांट एक्टिव फंड। जी, ठीक है, क्वांट एक्टिव फंड के बारे में थोड़ा सा अगर बता पाए। चलिए, समय हाँ, लगभग ये खत्म risky हो रहा है, फंड- विश्वजीत जी बताइएगा। जी, क्वांट एक्टिव फंड मेरी सजेशन यही रहेगा मैम कि क्वांट में थोड़ा सा रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये किसी अच्छे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में निवेश करें। अगर आप देखें तो क्वांट का थोड़ा सा पोर्टफोलियो देखें तो काफी बहुत फोकस्ड कंपनीज की तरफ है, तो वहां से भी स्विच करने की सलाह रहेगी। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे और पंकज जी के लिए प्रशांत का मैं सवाल लूंगी, जिन्होंने ट्विटर के जरिए अपना सवाल हमें भेजा है और ये कह रहे हैं कि 15 साल के लिए 6,000 रुपये की SIP करनी है और 75 लाख रुपए इन्हें चाहिए। हमारे साथ संदीप फोन लाइन पर है क्या? अच्छा, प्रशांत जी नमस्कार, आप फोन लाइन पर हैं मेरे साथ। नमस्कार मैडम। हाँ मैडम। जी जी, तो चलिए 6,000 रुपये आपने इन्वेस्ट करने अभी, है ना? मैडम मेरा एक एक्सेस फ्लेक्सी कैप में 2000 का SIP चल रहा है। HDFC टॉप 100 फंड में 1000 रुपए का है। HDFC बैलेंस एडवांटेज में 1000 रुपए का है और कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 2000 का है और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 2000 का है। डिटेल्स आपने दी हैं हमें? ये सर, आपने इसका जो मतलब डिटेल्स 6000 का ही दिए। नहीं, आपने हमें फंड्स के नाम नहीं दिए हैं, क्योंकि ऐसे लास्ट मिनट में क्या हाँ, हो जाता फंड है के ना, फिर नाम नहीं ऐड किए मैडम, क्योंकि मैं जरा फंड के नाम नहीं आपने दिए हैं। न्यू हूँ इसमें। पंकज जी, आप नाम नोट कर पाए हैं क्या? एक बार दोबारा बोल दीजिए, क्योंकि नाम आपने कुछ पहले जो बताए थे कुछ और थे। पहले हमें आप दिए दोबारा नहीं थे, बोलिए, मैं वही। सजेशन दूंगा आपको, कोई बात नहीं। इसीलिए दर्शकों को से जब भी हम कहते हैं कि आप सवाल भेजें व्हाट्सएप पर, तो सवाल पूरी तरह से भेजें, क्योंकि फिर आपकी प्लानिंग करने में आसानी हो जाएगी। अब दिक्कत ये है कि एक्सपर्ट के पास भी वो सवाल पूरी तरह से पहुंचा नहीं होता है। बताएं प्रशांत जी, एक बार फिर से फंड्स के नाम दोहराइएगा। हाँ यस मैडम। एक्सेस फ्लेक्सी कैप फंड में 2000 रुपीज का, HDFC टॉप 100 में 1000 रुपीज, HDFC ठीक है। बैलेंस एडवांटेज 1000, कोटक इमर्जिंग में 2000 और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2000। सब मिला के अभी कितना साल कर रहे हैं भर आप कर रहा पर हूँ। मंथ? 6,000 कर रहे हैं पंकज जी। 8000 Okay. 8000 हो रहा है। 8,000 हो गया, ठीक है। Okay. चलिए, देखिए, साल मैं भर उत्तर से देता कर हूं रहे आपको प्रशांत। ऐसा है, पहली बात, जो आपका लक्ष्य है कि आपको 75 लाख रुपए जुटाने हैं, वो संभव नहीं होगा इतनी अमाउंट से। अगर आप 6,000 से करते तो करीब 28 लाख रुपए इकट्ठे हो पाते, और अगर आप 8,000 कह रहे हैं तो थोड़े से आपके और बढ़ के वो 32 लाख के आसपास बन पाएंगे। तो यहां पर गैप काफी बड़ा है। इसके दो तरीके हैं, या तो आपको हर महीने SIP करनी होगी 15,000 से 16,000 की, शायद वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी अगर आप 8,000 कर रहे हैं, और मैं बोलूं कि डबल कर दो, थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप क्या कीजिए, आप स्टेप अप मेथड अपनाइए, यानी कि आप शुरुआत अभी 8 की कर रहे हैं, आप इसकी जगह पे इसको 9-10 हजार कर लीजिए पहले। 1-2 हजार तो अभी बढ़ाना पड़ेगा आपको, और उसके बाद हर साल 10% से उस अमाउंट को बढ़ाते रहिए, तब आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा अभी भी, और साल दर साल भी आपको ये बढ़ाना होगा। दूसरी बात, स्कीम का जहां तक सवाल है, HDFC टॉप 100 फंड से मैं निकलने की सलाह दूंगा आपको, उससे आप निकल जाइए। बाकी जो फंड्स हैं, हालांकि उसमें आपके पास अगेन बैलेंस एडवांटेज फंड है, और इतने लंबे लक्ष्य के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड भी बहुत अच्छी चॉइस नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी है, फिलहाल बने रहिए उसमें आप, लेकिन 1-2 साल के बाद उससे भी आप निकल जाइए, वो बेहतर होगा। लेकिन टॉप 100 से अभी निकलने की सलाह दूंगा, और बाकी जो स्कीम्स आपके पास हैं उनमें आप बने रहिए। और अगर आपको अमाउंट बढ़ाना है अभी, जैसा मैंने कहा है, और लंबा लक्ष्य है, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो आपके पास है, उसमें आप 1,000-2,000 रुपए और बढ़ा लीजिए।
ऑल राइट प्रशांत, ऑल द बेस्ट आपके निवेश पोर्टफोलियो के लिए। और इसी के साथ पंकज जी आपका, विश्वजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शो में आप शामिल हुए और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की, उनकी सहायता की आर्थिक लक्ष्य पूरे करने में। और इसी के साथ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले हम आपको बता रहे हैं हमारा खास व्हाट्सएप नंबर, जहां पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का।